देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रम एवं बैठने की व्यवस्था, है ना। तो क्रम एवं बैठने की व्यवस्था की 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं, मतलब 3 टाइप के हम लोगों ने प्रश्न पढ़ चुका है ना। आज पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आज हम लोग चौथा टाइप पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ हम लोग देखेंगे जब वृत्त एवं वर्गाकार मेज पर लोग बैठे हो तब उनकी स्थिति बताना, है ना। जैसा प्रश्न कहेगा वैसे हम लोग बताएंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। जब क्या कह देगा, जब वृत्ताकार कहेगा, देखो जब वृत्ताकार कहेगा तो 2 बातें हमारी होती हैं। हमारी क्या होती हैं तब 2 बात होती हैं। एक होता है केंद्र की ओर मुख करके बैठना, एक होता है केंद्र से बाहर मुख करके बैठना। अगर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, इधर मुख करके बैठे हमारे बैठे तो केंद्र की ओर, है ना, केंद्र की ओर अगर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मतलब मुख हो उनका, तब इसमें ये देखना है किधर दायां होता है किधर बायां होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है नहीं। अगर केंद्र की ओर मुख है, सब लोग ध्यान समझेंगे, तो जो दायां होता है वो ऐसे बनता है। जो दायां होगा तो बनेगा हमारा, बनेगा तो वो ऐसे बनेगा। सब लोग ध्यान सुनना, ठीक है नहीं। इधर क्या बनेगा, इनका दायां पक्ष रहेगा, दायां हाथ रहेगा। इधर क्या रहेगा, इनका रहेगा तो इधर इनका दायां हाथ रहेगा। कब रहेगा, जब ये लोग क्या करके बैठेंगे, जब ये लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे। इधर का क्या रहेगा, इधर इनका दायां हाथ रहेगा। वहीं बात कर लेते हैं हम लोग इनके बाएं हाथ की, तो बायां हाथ इनका इस साइड हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट, है ना। क्या कहलाएगा, इधर होगा इनका बायां साइड होगा, है ना, मतलब इनका लेफ्ट हैंड होगा। इधर क्या होगा इनका, तो इधर इनका हो जाएगा बायां हाथ। तो यहाँ पर यही ध्यान देने योग्य बात है कि इधर दायां हाथ होता है किधर बायां हाथ होता है ना। सवाल में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका इंपॉर्टेंट होने का कारण सिर्फ एक ही है, वो ये है कि अगर हमको ये नहीं पता किधर दायां किधर बायां है, तो प्रश्न में बार बार यही कहता है कि केंद्र की ओर कुछ लोग मुँह करके बैठे हैं, रमेश के दाएं हाथ पर दूसरे नंबर पर ये बैठा है। अब दायां हाथ जानेंगे किधर है, तो ऐसे तो जानेंगे सब, है ना। सब क्लियर है, क्लियर है। तो ये केंद्र के मुख करके है। अगर केंद्र के बाहर मुख करके बैठे हों, अगर क्या हो हमारा हो केंद्र के बाहर मुख हो, तो बाहर के लिए ऐसे और बना देते हैं, ठीक है नहीं। ये किधर मुख हो, जब बाहर मुख हो तो ऐसे बनेगा। अब यहाँ दायां बाएं एक बार थोड़ा चेक कर लेंगे किधर बनेगा, गौर करना। तो अब यहाँ दायां बाएं के लिए हम लोग पहले ऐसे बना लेंगे, ठीक है नहीं। इसी पे सब लिख देंगे जल्दी जल्दी, सबसे सबको क्या हो जाएगा, सबको आसानी से मालूम हो जाएगा। आप लोग उसको कॉपी में बना लेंगे। देखो जब बाहर के मुख हो तो ऐसे बनेगा, तो जो हमारा दायां होता है, सुनो करना जानना, जो हमारा बायां होता है वो ऐसे चलता है। तो बायां क्या चलता है, मतलब अंदर वाले का जो मुख होता है उसके जस्ट अपोजिट, है ना। उसका क्या चलेगा, वहाँ चलेगा जस्ट अपोजिट चलेगा, है ना। यहाँ पर पहले यहाँ दायां होता था, अब यहाँ क्या होगा, बायां हो जाएगा। अब जो दायां था वो क्या बन जाएगा, बायां जो था वो बन जाएगा दायां बन जाएगा। तो ये इसके लिए यहाँ पर दायां हो जाएगा, इसके लिए, ठीक है ना। और ये वाले के लिए यहाँ पर दायां हो जाएगा, और इस वाले के लिए यहाँ पे दायां हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं ना, ठीक है ना। इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे दायां हो जाएगा। इतनी सबकी बात समझ में आ गई कि नहीं है। देखो अंदर की ओर मुख हो तो सबका मुख अंदर की ओर रहेगा, दायां इस साइड रहेगा, बायां इस साइड रहेगा। जब बाहर की ओर मुख हो तो दायां इस साइड रहेगा, बायां इस साइड से रहेगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है ना। इसको क्वेश्चन लगाते समय इस पर गौर कर लेना एक बार। अब ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये किसका था, ये है वृत्ताकार का। किसका हमारा है, जब वृत्ताकार या वृत्त पे जब बैठे हो, ठीक है ना। एक हमारा इसमें टाइप और भी जो क्या है, वर्गाकार। जो टाइप हमारा क्या है, जो है वर्गाकार है। वर्गाकार के लिए भी देख लीजिएगा, थोड़ा गौर कर लेना सब लोग, ठीक है ना। वर्गाकार के लिए देख लेना। अगर वर्गाकार के किधर मुख हो, केंद्र की ओर मुख हो, मुख किधर में हो, केंद्र की ओर हो, है ना। अगर केंद्र की ओर मुख है, ध्यान सुनना, केंद्र की ओर मुख हो तो केंद्र की ओर मुख ऐसे होता है ना। किधर मुख होगा हमारा, केंद्र की ओर, इधर। अगर केंद्र से क्या हो मुख हो, बाहर की ओर हो, तो बाहर की ओर के लिए ध्यान रखना, मुख किधर हो जाएगा, इनका हो जाएगा बाहर, मतलब ये ऐसे मुख करके बैठेंगे सभी लोग। इस पे ध्यान देना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है दायां हाथ और बायां हाथ, ठीक है ना। दायां हाथ जो इसका होगा वो इस साइड होगा, ध्यान रखना, जब केंद्र की ओर मुख करके बैठेगा। अब बायां हाथ किधर होगा, तो बायां इस साइड होगा। इसी प्रकार यहाँ पे दायां किधर होगा इसका, तो इधर दायां होगा सबका, ठीक है ना। बायां किधर होगा इसका, तो बायां इसका इस साइड होगा, ठीक है ना। यहाँ बात कर लो, दायां किधर होगा, तो दायां इस तरफ होगा, बायां बायां इस साइड होगा। हैंडिंग जो इसकी है दायां बायां की, इस पर विशेष गौर हम लोगों को करके रखना है, ठीक है ना। अगर इसमें मिस्टेक कर दिए दायां बायां में, तो जान लो कि हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, पूरा मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो, अगर देख लेंगे तो इधर इसका क्या हो जाएगा, इधर इसका बायां हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दायां हो जाएगा।
तो दायां हमारा इस साइड में इधर से दायां चलेगा और बायां हमारा इधर चलेगा। तो इधर वाला एरो क्या कहलाएगा हमारा, बायां कहलाएगा, ठीक है ना। तो इधर वाला एरो हमारा दायां कहलाएगा और जो इस साइड का एरो क्या कहलाएगा, इस साइड का हमारा बायां कहलाएगा। इधर का दायां होगा, जो ऐसे चलेगा वो दायां रहेगा, मतलब जो ऐसे घूमेगा वो दायां रहेगा और जैसे घूमेगा वो बायां रहेगा, है ना। जब मुख किधर हो, जब मुख बाहर की ओर, ध्यान रखना। ये हमारा दायां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा बायां हो जाएगा। इसको कॉपी में भैया सब लोग बना लेना, ठीक है ना, यही इंपॉर्टेंट है, दायां और बायां, क्योंकि ये सबको पता है तो जान लो कि आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। ये किसके लिए था, तो ये वर्गाकार के लिए या आयताकार कहे तब भी ऐसे लगा लो, ठीक है नहीं। सबके बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, सब लोग बना लिए इसको। अगर सबका बन गया है शानदार, तो अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। आज का देखेंगे पहला प्रश्न, देखो क्या कहता है प्रश्न। हम समझा रहे हैं, पहला एक पर सब लोग समझो आराम से, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है 6 सहकर्मी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। किधर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर। तो वृत्ताकार कह रहा सवाल है ना, फटाक से एक वृत्त बना लो तो जल्दी से वृत्त बन गया, है ना। कितने लोग बैठे हैं, तो 6 लोग। आप इसमें 6 लोग बना लो। आप इसमें क्या करो फटाफट इस साथ 6 लोग इसमें बना लो। 3 ये हो गए, 4 5 और 1 6। किधर मुख सम्मुख करके बैठे, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं कि नहीं बैठे, है ना। अब इनका जो दायां होगा वो आज चलेगा और जो बायां होगा वो आज चलेगा। ध्यान रखना, दायां इधर से चलेगा और बायां इधर से चलेगा, इस पर ध्यान देते रहना, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर। यहाँ भी बना दे रखो, ठीक है ना। ये तुम इसको इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर यहाँ देखेंगे हम लोग गौर करेंगे, नीचे यहाँ पर ध्यान देना, तो दायां इधर चलेगा और बायां हमारा बायां इधर चलेगा, ठीक है ना। ये इसलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि अब आप क्वेश्चन को जब लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब समझो क्वेश्चन, देखो अब पढ़ते जाना है, कल करते आना है। क्या क्या करा है, अमृता कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अमृता किसके, कविता के। पहले तो हम कविता कहीं बैठाएं, कहीं बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फिसलेस नहीं, तो किसी को होता है। अगर कविता यहाँ बैठ गई, ठीक है ना, तो कविता क्या करा, अमृता कविता के बाईं और दूसरे स्थान पर, मतलब एक स्थान छोड़कर। इस साइड से बायां किधर जाएगा, तो इधर जाएगा बायां। यही तो बना है बायां, देखो, है ना। इधर एक स्थान, ये दूसरे स्थान पर। यहाँ कौन बैठी है, तो अमृता बैठी है। सबके बात समझ में आई कि नहीं। बायां इधर ही क्यों लिए, क्योंकि ये हमारा हेड जा रहा है ना। आगे देखो फिर क्या कह रहा है, मैगन सबीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। मैगन जो है क्या है, सबीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अमृता और कविता से रिलेशन ख़त्म है ना, तो इसको भी नहीं बनाएंगे। जहाँ इन दोनों, जिसको बना लो पहले उनके संबंध से जितने भी हो उनको बना डालो, फिर अगले वाले को उसमें बैठाओ, क्योंकि अगर अभी बैठा दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान सुनना, अगर जिसको तुमने पहले बना लिया है ना, तो उससे पहले, उससे जो संबंधित हो पहले उनको बनाना सीखना, ठीक। इस वाले जैसे ये लिखा है, अब इस ये लाइन को भी हम लोग रोक रखा है, ठीक। इसको भी हम लोग बनाए नहीं है, ठीक है ना। आगे तो क्या लिखा है, रोहन कविता और अमृता दोनों के ठीक बगल में बैठा है। रोहन लोग कहाँ बैठा है, कविता और अमृता के दोनों के ठीक बगल में। बगल में कब बैठेगा, जब बीच होगा। तो यहाँ पे कौन बैठा, देखो तो यहाँ बैठा है रोहन। समझ में बात आई कि नहीं आई। तो वो 3 लोग बैठ गए हैं। अब बचा कौन, देखो तो है, अब बचे हैं मैगन और सबीना। अब देखो मैगन और सबीना के भी फिर संबंध देख लेंगे, पहले आगे देख लेते हैं थोड़ा से। रोसेल मैगन और सबीना के दोनों के ठीक बगल में बैठा है ना। मतलब बीच में बैठेगा कौन, बीच में बैठेगा रोसेल, ये तो कंफर्म है, रोसेल बीच में बैठेगा। अब मैगन और सबीना कहाँ बैठेंगे, ध्यान से देखो, सुनो। मैगन सबीना के दाईं और दूसरे स्थान पर है। सबीना के दाईं और इधर जाएगा, तो इधर बैठेगी, तो हमारी क्या जाएगी, ध्यान रखना। तो हमारा जो सबीना है वो यहाँ होगी। सबीना यहाँ क्यों होगी, क्योंकि इसके दाईं ओर बैठेगी ना वो। अगर यहाँ कर देंगे तो दाईं ओर इधर आ जाएगा, है ना। तो पहले से भरा प्लेस है, तो यही रखेंगे। यहाँ कौन बैठेगी, सबीना। इसके दाईं ओर, दाएं इधर जा रहा है, पता नहीं, पता दाएं बना था, इधर दाएं जा रहा है, तो कौन बैठेगा यहाँ पर, यहाँ बैठ जाएगी मैगन। अब 6 लोग बैठ गए कि नहीं बैठ गए, देखो, है ना। अब प्रश्न के अनुसार ही बैठाएंगे, कोई रूल से नहीं होता इसमें, बस रूल दाएं बाएं का नियम होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो क्या कहा है, निम्न में से कौन
मैगन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। मैगन के दाईं ओर, मैगन किधर बैठी देखो पहले तो, मैगन ये है, मैगन ये तो है ना। इसका दायां किधर लेंगे, दायां अस जा रहा है ऐसे आएगा, कौन बैठेगी तो इसके दाएं ओर, अमृता बैठेगी। इसीलिए को हम पूरा सेट बनवा दिए है ना पहले से ही, देखो इसीलिए हम यहाँ सब बनवा दिए हैं किधर दायां किधर बायां, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि दायां हमारा इधर जाता है। तो कौन बैठा है देखो तो, अमृता बैठी कि नहीं बैठी है, तो अमृता पर टिक मार दो, खत्म। समझ में हुआ है कि नहीं। इन क्वेश्चनों में कुछ सॉल्व करना नहीं होता है, इनको पढ़ के समझना होता भाई है, कहाँ पे कौन बैठेगा। इसलिए दायां और बायां पर विशेष गौर होना चाहिए। सब क्या कहना है, अगर इस समझ में आ गया है बिल्कुल, तो अगला क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट इसको देखो जरा। देखो बनाओ, संबंध भाई बनाते चलेंगे तभी समझ में आएगा। तो सवाल क्या कह रहा है, 6 दोस्त हैं MNOPQR, एक गोल मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो पहले तो गोल मेज बना लो, गोल कहा है तो गोल बना लो। कितने लोग कहा गया देखो तो, 6 लोग हैं ना, 6 दोस्त, तो 6 पहले बना लिया करो। पहला काम क्या है आपका कि आप पहले 6 बना लो, ये 6 लोग बन गए है ना, पूरे 3 बना दिए, 3 ऊपर बना दिए। अब देखो 6 बनने के बाद, हाँ सुनना क्या कह रहा है, अब इसके बाद ये तो बना दिए हैं, बैठा दिए, अब कैसे बैठाएंगे वो जैसे सर तक आएगा वैसे बैठाएंगे, ठीक है नहीं। अब सवाल क्या कह रहा है, P जो है यहाँ सुनो, P N और R दोनों के ठीक बगल में बैठा है। तो P N और R दोनों के ठीक बगल मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में बैठा है, तभी तो होगा। P क्या लिखा, P N और R दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अब एक किनारे बैठ जाएगा तो बगल में कहलाएगा, जब दोनों के बीच होगा तभी दोनों के बगल होगा। तो कौन बैठा है बीच में देखो तो, मान लिए P हो गया है ना। तो N और R सपोज कर लो, N यहाँ है R यहाँ, ठीक है नहीं। अभी संबंध आगे देखेंगे, अगर सेट नहीं बैठेगा तो चेंज भी कर सकते हैं यार इनको, ठीक है नहीं। मतलब R यहाँ भी हो सकता है, N यहाँ भी हो सकता है, ठीक। दोनों के बगल बैठा है ना, ये तो बताया नहीं कि कौन दाया है कौन बाया उसके है, बस ये कन्फर्म है। बीच में कौन बैठा है हमारा, बीच में P बैठा है। अब सवाल आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है Q M और, ध्यान क्या सवाल कर रहा है, Q M और O दोनों के ठीक बगल में बैठा है। तो जो हमारा Q है वो क्या बैठा है, M और O के। अब देखो जो हमारा Q है तो 3 तो भर ही गए हैं, तो यह 3 बचे हैं, यहाँ पर Q बना लो। अब किसके बीच बैठा देखो तो, M और O के, तो M यहाँ हो जाएगा, O यहाँ हो जाएगा। अभी कंफर्म नहीं है इसीलिए M यहाँ भी कर दो, O यहाँ भी कर दो, ठीक है नहीं, क्योंकि जरूरी थोड़ा है कि बीच में कहा है ना, तो यहाँ भी M हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना, O यहाँ भी सकता है, O वहाँ भी सकता है। अब आगे की सब जो कहेगा वो डिसाइड कर देगा कौन कहाँ पर है ना। अब देखो आगे क्या कह रहा है, N O के किसी भी और ठीक बगल में नहीं बैठा है। जो N है, क्या सुनना, जो N है वो O के किसी भी और ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो मतलब N यहाँ पर अगर है तो O यहाँ नहीं होगा, या तो N यहाँ बनाओ फिर O यहाँ ना बनाओ, ठीक, डिसाइड को भी कर सकते हो है ना। तो हम किधर वाला चेंज कर दें, इस साइड चेंज कर दें, यहाँ ले लेते हैं N, सही है नहीं, तो यहाँ O वाला काट देंगे, यहाँ O नहीं रहेगा, फिर यहाँ पर O रहेगा। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, बस खत्म हो गया सब। अब पूछा क्या है, M कहाँ पर बैठा है, तो M कहाँ बैठा है, M बैठा है Q और N के बीच में। तो कहाँ बैठा है, N के बगल में, दिख तो रहा है भाई, ये N है, ये तो Q के बगल का हो या तो N के बगल का हो। किसके बगल बैठा है, तो ये N के बगल। अरे Q थोड़ा दे देगा, एक ही तो सही देगा ऑप्शन में, 4 में 2 थोड़ा दे देगा है ना। तो किसके बगल बैठा देखो तो, N के बगल में बैठा है। आप समझ में बात आई कि नहीं, पूरी आ गई, सवाल समझ में आया कि नहीं आया। सवाल कब कर पाओगे, जब आप इसको पढ़ते रहोगे, नहीं पढ़ोगे तो आप सवाल को नहीं कर पाओगे। अब सबका हो गया है, तो ना इसको लगाओ ज़रा। कितने दोस्त का आ गया देखो तो, 6 दोस्त हैं है ना। किधर मुख करके बैठे हैं, तो केंद्र की ओर, केंद्र वाला बना दो तेजी से।
फटाक से तुम वृत्त बना लो। 6 दोस्त बनाना है, 6 दोस्त बना दो फटाफट। 3 ये हो गए, 4 हो गया, 5 हो गए, 6 हो गए, है ना। 6 दोस्तों ने बना लो। जिस दोस्त कहे केंद्र की ओर मुख कहा तो केंद्र की ओर सबका क्या कर दो, मुख कर दो ऐसे, सबका केंद्र की ओर मुख हो गया ऐसे, है ना। अब सवाल देखो क्या कहा है। अब सवाल इतना जितना पहले कहे उतना तो तुम बनाना ही बनाना है ना। अब इसके बाद देगा शर्त। शर्त क्या कह रहा है, यस यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यस जो है किसके बैठा है, यू के दाईं ओर। अगर यू यहाँ बैठा दे तो दाईं ओर हमारा इधर होता है, केंद्र की ओर, पता नहीं होता है कि दाईं ओर हमारा इधर होगा और बाईं ओर इधर होगा, हमारा इधर होगा। इधर नहीं क्लियर है। तो दाईं ये दायां है, ध्यान रखना, इधर दायां होता है, इधर क्या हमारा होता है, बायां होता है, ठीक है नहीं। अब यू के क्या बैठा है, तीसरे स्थान पर दाईं ओर। तो 1 स्थान, 2 स्थान, तीसरा स्थान देखना करना ना। देखो 1 स्थान, 2 स्थान, तीसरा स्थान। यहाँ कौन बैठा है देखो, तो यहाँ बैठा है यस। सही कि नहीं सही, देखो यस यू के दाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है। तो 1 स्थान, 2 स्थान, तीसरा स्थान। क्लियर नहीं क्लियर। अब सवाल देखो आगे क्या कह रहा है। हाँ जहाँ यहाँ बैठाओ, जहाँ यहाँ कोई डिसाइड नहीं है। अभी तो किसी को बैठा ही नहीं ना, अभी तो पहली बात कही ना, जहाँ मन चाहो यहाँ बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर दो उसको उठा के, ठीक है ना। जहाँ तुम्हारे अभी कोई इच्छा नहीं है, एक पहले वाला संबंध कैसे भी दिखा लो, उसके बाद संबंध को फिर एडजस्ट करते जाते हैं, है ना। अब देखो क्या कह रहा है आगे, कह रहा है क्यू, ध्यान सुनो, क्यू यू और पी के ठीक बगल में बैठा है। तो क्यू यू और पी, ध्यान रखना क्या कहा है, क्यू जो है यू और पी के ठीक बगल में बैठा है। पर किस साइड बैठा है, इस साइड के इस साइड कुछ नहीं बताया, है ना। तो हम पहले सिंपली बना लेते हैं, हाँ सुनो, पहले क्या बना लेंगे, क्यू क्या बैठा है, यू और पी के ठीक बगल में, मतलब पी यहाँ भी हो सकता है और पी यहाँ भी हो सकता है, क्यू यहाँ भी हो सकता है और क्यू यहाँ भी हो सकता है ना। अभी और आगे संबंध देखेंगे तो मालूम चल जाएगा ये वाला सही है कि ये वाला सही है, सही कि नहीं सही है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, टी यस के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। टी क्या है, यस के बाईं ओर। तो टी कहाँ जाएगा हमारा, टी यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वाला तो गलत हो गया है, मतलब इधर वाला सही है। समझ में आता है कि नहीं। इसमें सब सवाल को ऐसे ही करते हैं भाई। तो टी कहाँ पहुँच जाएगा हमारा, यहाँ। अब ये तो हो गया मिस्टेक, इधर मिस्टेक हो गया था, अभी सही हो गया है। अब बचा कौन देखो जाए तो, अब बचा केवल आर। तो आर यहाँ बैठ ही जाएगा, सब बैठ गए। अब पूछा क्या है, तो आर के ठीक बगल में कौन बैठे हैं, देखो तो एक तरफ टी है एक तरफ यू है। तो कहाँ यह है, यू और टी, बस खत्म। ये ऐसे तो करना है, समझ में क्या होगा। मतलब यहाँ पे ध्यान क्या देना हमको, दायां और बायां, ठीक है ना। इतना पकड़ते चलो, क्वेश्चन खुद ही हल होता जाएगा। अगर सबका सवाल हो गया है तो अब जरा इसको लगाओ। अब हम लोग 6 बैठा लेते हैं, 4 तो एकदम आसाने लगता होगा फिर, है क्या नहीं। जब 6 दोस्त बैठा लो, 8 दोस्त बैठा लो, उड़िया ना, इसमें 8 के भी 10 वाले क्वेश्चन भी है ना। जब 10 8 बैठा लोगे नहीं तो 4 और 6 तो लगेगा रे, जब हम 10 बैठा लियो 4 6 में क्या है। देखो अब किस मेज से बैठे हैं, ध्यान से भी देख लेना, आयताकार मेज पर, है ना। सवाल क्या लिखा है, 4 दोस्त आर एस टी यू एक आयताकार मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इस बार कहाँ सवाल कह दिया है, आयताकार भैया। तो आयताकार मालूम उठाते से बन गया आयताकार। कहाँ सब बैठे हैं, भुजाओं के मध्य में, है ना, भुजाओं के ठीक मध्य में। किधर मुख करके बैठे हैं, तो केंद्र की ओर। केंद्र की ओर मुख कैसे होता है, ऐसे बैठे हैं। इतनी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। अब जो शर्त कहेगा उसको देखेंगे। लिखा है किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं कैसे ही बैठे हो आर एस टी यू, ठीक है ना। अब देखो क्या शर्त क्या कहा है, शर्त कह रहा है, सांस में जाओ, कह रहा आर एस के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। अब देखो कहीं पर बना सकते हो तुम, ठीक है ना। आर किधर बैठा देखो तो यस के दाईं ओर, है ना। तो यस अगर यहाँ बना लेंगे तो इसका दाएं किधर जाएगा, इसका दाएं इधर होता है, तो आर यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है ना। फिर सवाल होगा क्या आगे, टी यू के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। ध्यान सुन लो, कह रहा है टी जो है यू के बाईं ओर। तो टी यहाँ बनाएंगे कि यहाँ बनाएंगे, अगर टी यहाँ बना देंगे तो ये इसका बायां कहलाएगा दायां कहलाएगा, देखो तो
अगर टी यहाँ बना देंगे तो इसका दायां कहलाएगा कि बायां कहलाएगा? दायां कहलाएगा। यहाँ पर यू होगा और यहाँ पर टी, क्योंकि बाईं ओर बैठा है। अब बायां ऐसे तो चलता है, दायां इधर ऐसे चलता है, केंद्र की ओर मुख हो तो इधर की ओर, और बायां इधर की ओर। तो बाएं बैठा है ना टी, तो सवाल ये तो कहा है टी यू के बाईं ओर बगल में बैठा है, तो बाईं इधर जाएगा। यहाँ कर देंगे तो यहाँ चला जाएगा, है ना। फिर सवाल क्या पूछा गया? तो दोस्तों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के सामने बैठा है? एक दूसरे के सामने, या तो टी है, यस है, यू आर। देखो क्या लिखा है भैया, ये तो अनुसार बैठे हैं, ये बैठे हैं, या तो ये बैठे हैं। तो क्या देखो यू आर लिखा है क्या कहीं पर? तो यू आर टिक मार दो, बस खत्म। या तो फिर एस टी होता, एस टी तो ऑप्शन में लिखा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आंसर मारा जाएगा आर यू। समझ में आया क्या ना यार? जब हम लोग 6 6 8 उठाते हैं तो 4 तो एकदम सिंपल लगता है। आप देखो जरा इसमें, देखो आज हमारा टाइप है, इसको भैया खूब समझ लो आज, है ना। खूब कर लो क्वेश्चन, जितना जहाँ ना समझ पाओ उसको पूछो और खूब बढ़िया समझो, और घर जाके फिर क्लास देखते हुए फिर से लगाओ सब, है ना, वीडियो रोक रोक के। से क्या हो सके आपको एकदम से बेकायदे सब आने लग जाए। जहाँ एक बार आने लग जाएगा ना, जहाँ एक बार तुम चीज़ों को पकड़ना सीख जाओगे फिर खुद ही लगा लोगे। ठीक है आप लोग सभी लोग। तो इसमें देखो सवाल क्या कह रहा है, सब लगा रहे हो। 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ, एक वृत्ताकार मेज के परता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। किधर मुख करके बैठे हैं लोग सभी लोग? केंद्र की ओर मुख करके बैठे ना। फटाफट बना डालो, ये बन गया क्या हमारा एक वृत्ताकार मेज। इसमें लोग किधर मुख करके बैठे हैं? तो केंद्र की ओर हैं। कितने लोग हैं? 6। तो 2 3 4 5 और 6 लोग बैठे ना। क्या कह रहा है? ई, आप ध्यान से सवाल देखते जाओ, अब सवाल पढ़ते जाते हैं ना, अब सवाल पढ़ते जाएंगे तो देखते जाएंगे। क्या कह रहा है? ई जो है वो बी और डी के ठीक बगल में बैठा है। बना लो भैया, कहीं भी तुम बना लो। अभी तो किसी को दर्शाया नहीं ना, तो ई यहाँ बना लिए, बी यहाँ भी हो सकता है ना, और डी यहाँ हो सकता है, और बी यहाँ भी हो सकता है, और डी यहाँ हो सकता है। मतलब ठीक बगल में कोई डिसाइड थोड़ा कौन दायां कौन बायां है, डिसाइड नहीं ना। तो दोनों तरफ बनाओ, इधर भी बना लो बी डी, इधर भी बना लो बी डी। ठीक है ना? हाँ जरूर बढ़िया है। देखो फिर आगे देखो, अब सवाल आगे पढ़ेंगे। क्या कह रहा है आगे? एफ बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा, बगल में, और सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ध्यान सुनो सवाल क्या कह रहा है। सवाल अब यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो सवाल क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है जो एफ है वो बी के दाईं ओर ठीक बगल में, जो एफ है वो बी के दाईं ओर। तो देखो बढ़िया है ना। और सवाल क्या कर रहा है? सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो सी के बाईं ओर लिखा है, अगर सी यहाँ बना देंगे तो बाईं ओर इधर जाएगा, अरे हाँ भैया बाएं ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। अगर यहाँ बैठा देंगे सी को तो यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। कौन स्थान बैठा? तो एफ को। अगर यहाँ बैठा देंगे तो बाएं ओर इधर जाएगा, इधर यहाँ तो पहले से फिल कर रखे हैं, तो क्या बैठा देंगे? सी को कर देंगे यहाँ पर, है ना। तो एफ कहाँ जाएगा हमारा? यहाँ पर, जो कि क्या है बी के ठीक बगल में है। तो बी हमारा यहाँ फिक्स हो जाएगा, तो डी यहाँ से काट देना, बी यहाँ से काट देना, तो यहाँ बी फिक्स हो गया ना हमारा। अब देखो सवाल में बचा कौन कौन, देखो तो अब बच्चा सवाल में ए, तो है ना, ए कहाँ बैठ जाएगा हमारा? ऊपर। तो पूछा ए कहाँ पर बैठा है, तो देख रहे हैं सी और एफ के बीच में, अर्थात एफ के दाईं ओर और सी के बाईं ओर। ये भी तो है, सी के बाईं ओर है, एफ के दाईं ओर है। भाई इधर दाएं लिखाए हैं हम, है ना, इधर क्या लिखाए हैं? बायां। तो सी के बाईं ओर है, क्या सी के बाईं लिखा है क्या? कहीं पे नहीं लिखा है, सी के दाईं लिखा है, इसीलिए गलत है ये, है ना। एफ के दाएं लिखा क्या? क्या देखो तो एफ के लिखा है दाईं ओर, तो ये ठीक से गलत जाएगा। समझ में कैसे क्या गया है? बस ऐसे बनाना, और क्या, संबंध देखते आना है, बनाते जाना है। अब इसको देखो जरा, समझ सब क्या आ रहा है, सवाल क्या आ रहा है ना। समझ में तो बनाओ फटाफट क्या लिखा है।
सब लोग लगा रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं, देख कर जाओ सवाल क्या लिखा है। 6 व्यक्ति हैं OPQRST एक वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो कहाँ देखो बैठे हैं? वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके, बराबर बराबर केंद्र की ओर। कितने लोग हैं? 6 लोग। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। फिर सवाल देखो, अब ये तो बैठा दिए हम ना, 6 लोग हैं, अब जैसे शर्त कहेगा वैसे बैठाएंगे। सवाल क्या करा है? ओ यस और क्यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है। कौन बैठा देखो तो ओ है ना, क्या बैठा है? यस और क्यू के। तो जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ बना लो, जैसे मना ली सबूत कर लो, ओ यहाँ है तो यस हमारा यहाँ हो जाएगा और क्यू हमारा कहाँ हो जाएगा? यहाँ। या तो यस यहाँ होगा या तो क्यू यहाँ होगा, है क्या नहीं? कोई डिसाइड नहीं कौन दाया कौन बाया, इसलिए दोनों तरफ बनाते हैं, ठीक है नहीं। आगे तो सवाल क्या देखो, आगे कहा है टी ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। टी क्या हमारा है? ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो 1 2, हाँ मतलब समझा नहीं भाई। ओ यस और क्यू दोनों के ठीक बगल बैठा है तो ओ बीच में रहेगा ना, यस और क्यू किनारे रहेंगे। सवाल क्या कर रहा है? टी ओ के दाईं और दूसरे स्थान बैठा है, तो एक स्थान तो ये हो गया है, दूसरा स्थान ये हो जाएगा। तो टी ओ के दाईं और टी जो है वो है ना, ओ के सही तो है, टी यहाँ पहुँच जाएगा हमारा, दाएं और हमारे इधर तो होता है, क्लियर नहीं? क्लियर है, टी यहाँ पहुँच जाएगा। अब देखो आगे संबंध जब मिलेगा तो ये डिसाइड हो जाएगा क्यू और यस कहाँ बैठे हुए हैं ना। अब देखो आगे कहाँ तक पहुँच के हैं, आगे कहाँ तक बैठे हैं? दूसरे स्थान पर। और क्यू के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, क्यू के दाईं ओर, तो क्यू यहाँ हो जाएगा भाई, क्यू के दाईं ओर उधर जाएगा, मतलब जो हमारा ये यस वाला है ये क्या हो जाएगा? यहाँ से यस क्यू वाला हट जाएगा। अब डिसाइड हो गया क्यू यहाँ पर है, यस यहाँ पर है ना। फिर आगे पूरा देखते हैं, देखो है ना, क्यू के दाईं ओर ठीक बगल बैठा है। पी जो है वो क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर है। पी जो है क्या? क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर, तो 1 स्थान 2 स्थान तीसरा। दाईं ओर कहाँ है? दायां हमारे इधर जाता है ना, तो दायां उधर आ जाएगा पी। अब बचा कौन देखो तो आर बचा है, तो आर भैया बना दो बीच में यहाँ पर, है ना। 5 लोग फिक्स तो हो गए ना। अब बचेगा, पूछा क्या है? इनमें से कौन क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है? तो क्यू ये है 1 2, दाया इधर बना है ना हमारा, कौन बैठा है? तो आर बैठा है, आर पे टिक मार दो, खत्म। समझा क्या ना? इन सवालों भैया ऐसे पढ़ते हुए बनाते हुए चलते हैं, ठीक है ना। कोई फिक्स नहीं होता कौन कहाँ बैठा होता, जब सवाल कहेगा उसके अनुसार बनाएंगे। और सबका आया कि नहीं? सबका आया, सबका हो गया ना प्रश्न। अगर ये हो गया है तो अगला देखो लगाओ, ये वाला केंद्र अभिमुख लिखा है ना, लिखा है तो इसका मतलब होता है केंद्र की ओर मुख, ठीक है ना। केंद्र अभिमुख मतलब होता है केंद्र की ओर मुख। हाँ 7 बजे बच्चे बैठे। देखो इसीलिए देखो सब हर रेलवे में हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं भाई वृत्त वाले, है ना। NTPC देखो शिफ्ट उसमें NTPC स्टेज 2 में क्वेश्चन आया हुआ है ना। स्टेज 1 में क्वेश्चन आता है ये सब वृत्ताकार वाले। ग्रुप डी में आता है, देखो JEE में भी देखो क्वेश्चन आता है ना। और तुम्हारा RPF में भी आता है, RPF SI भी आता है। मतलब जब लगभग सभी वनडे एग्जामों में क्या ये वृत्ताकार वाला क्वेश्चन किसका? क्रम बैठने की व्यवस्था का हर पेपर में लगभग जरूर आता है ना। तो इसको खूब बढ़िया से सीखो भाई, सब समझ आ रहा है? सब लोग क्या करो, उसको बढ़िया से सीखो, आराम से करो। तो सवाल क्या का है? निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 7 अधिकारी हैं जो ये दिखे गए हैं TUV W X Y और Z, एक वृत्त के चारों ओर केंद्र अभिमुख होकर बैठे हैं। एक वृत्त के चारों ओर, बना डालो वृत्त फटाक से, ये बन गया वृत्त। कितने अधिकारी तुम्हारे पास हैं? 7 हैं, तो 7 बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 बन गए 7, है ना। अब सवाल क्या कह रहा है? अब पढ़ते जाएंगे, जो शर्त दिया उसके अनुसार बैठाते जाएंगे, है कि नहीं। सवालों क्या कह रहा है? T Z और W के बीच में बैठा है, तो बना दो कहीं पर टी ये बन गया है, W यहाँ बना दो, Z यहाँ।
अब डिसाइड नहीं कि दाएं कि बाएं है ना, तो W यहाँ भी बना लो और Z यहाँ भी बना लो, है ना। हाँ जो भी है देखो, फिर आगे को क्या करा है, V जो W के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, सुनो क्या करा है, V जो W के दाईं और है ना दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो अगर W यहाँ हो जाएगा तो दायां हमारा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो यहाँ तो दाएं दूसरे स्थान पर बैठा नहीं रहेगा, है ना। मतलब W हमारा यहाँ पर नहीं है, W हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ मिटा दो Z को, फिर यहाँ से यहाँ W उठा देना, यहाँ Z रह जाएगा, मतलब W हमारा यहाँ है। फिर क्या करा, V जो W के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एक स्थान दूसरा स्थान दाईं ओर है ना, तो यहाँ कौन बैठा हमारा है, V। फिर क्या करा है, और U और Y के बीच में है, U और Y के बीच में है। पर एक सवाल हमें करा है, U X के बगल में नहीं बैठा है। भैया देखो अगर हम बना रहे हैं, सुनो देखो वरना अगर हम यहाँ बना दे रहे हैं Y, है ना, समझ कर लो, अगर बना दिए यहाँ पर U तो बचा X, तो X को यहाँ बनाना ही पड़ेगा। पर सवाल ये कह रहा है कि U X के बगल में नहीं बैठा है, अर्थात X सही जगह बैठा है, ये Y और U गलत है, अर्थात Y यहाँ बैठाओ और U को, ठीक है नहीं भाई, एक जगह खाली वहाँ X तो बैठेगा फिर बच्चा है। अब सवाल देखो क्या कहा है, यहाँ तक हो गया ना, तो U X के बगल में नहीं बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, तो U के ठीक दाईं और कौन बैठा है, U के ठीक दाईं और कौन बैठा है, देखो तो ये दाईं ओर है, V बैठा है, V बना दो, खत्म। समझ में क्या नहीं रहा है, देखो 7-7 लोग का बना ले रहे हम लोग, है ना, 4-4 लोग का, 6-6 लोग का, 7-7 लोग का, देखो 7 लोग बैठे थे, 7 लोग बैठ गए पूरे, है ना। पर इन सवालों में क्या सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है, तो बात है भैया शर्तें, क्या कह रहा है उसको पढ़ते जाओ, दायां कह रहा है कि बायां, है ना, कितने के बाद कह रहा है वो भी देखते जाओ। अगर संबंध नहीं मतलब ये डिसाइड नहीं कि दायां कि बायां, तो दोनों को बना दो क्रम तरह, है ना, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा आगे कहीं ना कहीं वो, क्योंकि उस क्वेश्चन ऐसे बनता है ना। इसको देखो जरा, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, हम लोग 7-7 बना लिए हैं, है ना, 8-8 बनाना सीख लेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे, ठीक है ना। क्या देखो दिया गया है, दिए गए आंकड़ों का ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। चलो क्या कर रहा है, L, M, N, O और P 5 मित्र एक गोलाकार आकृति में बैठे हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा नहीं ना कैसे बैठे हैं, तो हम लोग क्या मान लेंगे, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं पहले से ही, ठीक है ना। कितने लोग बैठे हैं, तो 5 लोग, 5 उठाओ, 1 2 3 4, मान लो 5वां यहाँ बैठा है, क्लियर नहीं क्लियर। अब वो सवाल क्या कहा है, सवाल पढ़ते जाओ, N अचानक P के दाईं ओर बैठ गया, N क्या अचानक P के दाईं ओर बैठा है, तो क्या कर रहा है, N अचानक P के दाईं ओर बैठ गया, तो अगर P यहाँ रहेगा तो P के दाईं ओर N यहाँ बनेगा, कहाँ बोले, तो बाएं बोला क्या, तो बाएं ओर देख लो, सवाल क्या, अच्छा N अचानक P के बाईं ओर, सॉरी क्या लिखा है, बाईं ओर बैठ गया, तो भैया P यहाँ कर लो, तो N यहाँ कर दो, बस खत्म, उसमें क्या दिक्कत है ना। फिर सवाल क्या कहा है, L, O और P के बीच में बैठा है, जो L है वो कहाँ बैठा है, O और P के बीच में, तो P अगर यहाँ है तो डिसाइड है L यहाँ होगा, O यहाँ हो जाएगा, ठीक है नहीं, क्लियर नहीं क्लियर। फिर देखो क्या कहा है, M और L के बीच में कौन बैठा है, भाई इसमें देखो बच कौन गया है ना, M बच गया है। चलो क्या कह रहा था, N अचानक P के बाईं ओर बैठ गया, तो P ये है, बायां इधर सही है। फिर कह रहा L, O और P के बीच में बैठा है, L जो है वो ये उल्टा बन गया है ना, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर कह रहा है L जो है वो O और P के बीच में, तो L यहाँ हो जाएगा, O यहाँ हो जाएगा, अब सही है। O के बीच में बैठा है, तो M और L के बीच में कौन है, बच्चा M बच गया है ना, तो M यहाँ बना दो, कौन बैठा हमारा, तो O बैठा है, बस खत्म, ठीक है नहीं। अरे हम लोग 7-7 लोग बैठा लिए, 5 लोग तो एकदम सिंपल है। अब देखो जरा सवाल नेक्स्ट, एक सेकेंड, यहाँ उत्तर O और N भी लिखा है ना, तो M L के बीच का है ना, तो NP होता तो सही होता। देखो अगर यहाँ M L इधर भी देख सकते हैं हम लोग, इधर भी देख सकते हैं, है ना।
अगर इधर वाला ना दिया होता तो क्या होता भाई, इधर का दिया होता, ठीक है नहीं। लेकिन सर इसमें भी अगर 2 आ जाते ना, मतलब कि हाँ NP, कभी बार ऐसा भी आंसर आ सकता है ना, इसी बता रहा हूँ, ठीक है नहीं। अगर देखो यहाँ 2 है तो वो दिया गया है ना, ओ RN, तो अगर कभी ऐसे ना उत्तर तुमको मैच कर रहा हो तो ऐसे, हमारा बताना मतलब है कि ऐसे चेक कर रहा हो तो ऐसे भी देख लेना, ठीक है नहीं। एक बार क्वेश्चन आ जाए फिर वही देखते रहो, फिर कहते आंसर अब वही नहीं किया है, नहीं ऐसा ना आए तो इसको नीचे दे सकते हो, ठीक है नहीं। अब देखो जरा अगला क्वेश्चन फटाक से, सवाल क्या कह रहा है, कितने लोग हमारे पास बैठे हैं, तो 8 लोग हैं, 8 लोग बैठा लो, बैठाते हैं, देखो कितने तुम्हारे पास तो खुला क्या कर रहा है, ABCD F और H, 8 लोग है ना, देखो 8 लोग, देखो बना लो बेटा, तेज जल्दी जल्दी बन गए 8 लोग। तो देखो कितने लोग हो गए हमारे, 3 3 6, 1 सेकंड भैया कम बने क्या, 3 3 6 2 8 सही है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, मुख के बाहर की ओर करके खेल रहे हैं ना, बाहर की ओर मुख कर लो फटाफट। जब बाहर की ओर मुख होगा तो इसका हम संबंध बताएं आपको क्या होगा, याद है कि नहीं याद है। तो जब हमारा क्या होता है, बायां वो ऐसे आ जाता है, और दायां हमारा क्या होता है, इधर से होता है, इसको दिमाग बैठा रखो, है ना। अब तो सवाल क्या कह रहा है आगे, अब शर्त देखेंगे, शर्त के अनुसार ही चलते हैं हम लोग। C A और G का पड़ोसी नहीं है, C जो क्या हमारा है, A और G का पड़ोसी नहीं है, परंतु कहाँ बैठा है ये कंफर्म नहीं है अभी, है ना। फिर वो क्या कह रहा है, D A का पड़ोसी है, D जो हमारा क्या है वो A का पड़ोसी है, तो अगर D यहाँ बना लेते हैं तो A यहाँ भी हो सकता है, A यहाँ भी हो सकता है ना। सवाल ये कह रहा है D A का पड़ोसी है, तो D के साथ A इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। अब संबंध आगे देखेंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन H का पड़ोसी नहीं है, जो D है वो A का तो पड़ोसी है लेकिन H का पड़ोसी नहीं है, मतलब इसके बगल H नहीं आएगा। समझ में आया क्या बात है कि नहीं। फिर सवाल क्या कह रहा है, E H का पड़ोसी है और F के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। हाँ, और सवाल क्या कर रहा है, बी एफ का पड़ोसी है और जो डी के बाईं और चौथे स्थान पर है। डी के बाईं और चौथा स्थान, यहाँ डी है, एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, चौथा स्थान, तो यहाँ कौन आ जाएगा हमारा, बी एफ का पड़ोसी है, डी के बाईं और चौथे स्थान पर है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा बी। क्लियर है, क्लियर है। तो यफ का पड़ोसी है तो यफ यहाँ भी हो सकता है और यफ यहाँ भी हो सकता है, भाई पड़ोसी है ना इसका। और संबंध देखो तो, और हमसे बात कही थी, ई एच का पड़ोसी है, यफ के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है ना, दाईं ओर। देखो अगर दाईं ओर यफ का बनाएंगे तो बनाएंगे दाईं ओर, तो दाईं इधर जाएगा, इधर जाएगा दाईं ओर, है ना। तो 1 स्थान, 2 स्थान, तीसरा स्थान, है ना। अगर यहाँ रखेंगे यफ तो कहाँ जाएगा, 1 स्थान, 2 स्थान, तीसरा, मतलब यफ यहाँ वाला गलत है, ये वाला यफ सही है, ये वाला यफ मिटा दो, ठीक है नहीं। कहाँ देखो जा रहा हमारा 1 2 3, कौन है देखो तो कह रहा है ये है ना, ई एच का पड़ोसी है, यफ के दाईं और तीसरे स्थान पर है, तो 1 स्थान, 2 स्थान, तीसरा, दाईं ओर है ना बेटा, क्या बोला दाईं ओर, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा ई। क्लियर है ना, क्लियर, ये तो कह रहा सवाल। ई एच का पड़ोसी है और यफ के दाईं और तीसरे स्थान पर तीसरा स्थान हो जाएगा, और एच फिर हमारा कहाँ हो जाएगा, एच फिर हमारा यहाँ हो जाएगा। एच यहाँ भी हो सकता है और एच यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अभी ए डिसाइड नहीं था, अभी ए हमारा डिसाइड नहीं है। अब सवाल पढ़ लेंगे, देखो आगे कह रहा है, कह रहा है डी ए का पड़ोसी है लेकिन एच का पड़ोसी नहीं है। सवाल यहाँ भी कर रहा है, डी ए का पड़ोसी है लेकिन एच का पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पर एच नहीं आ सकता, एच का पड़ोसी डी नहीं ना, तो यहाँ एच काट दो, मतलब ए यहाँ पर सही है, ए यहाँ गलत है। सही है क्या ना, समझे भाई, ए सही, अब सही हो गया। अब सवाल आगे, अब बचा दो, हमारे पास 2 बचे हैं ना संबंध। अब देखो फिर क्या बचा है, सी ए का, ए और जी का पड़ोसी नहीं है ना, तो जो सी है वो ए और जी के बीच में नहीं आना चाहिए, है ना। हाँ यार, जी भी बाकी और सी भी बाकी है, उसके संबंध देख रहे हैं ना, बना तो नहीं, देखो सवाल कर रहे हैं ना, सी ए और जी का पड़ोसी नहीं है, जो सी है वो ए और जी के आसपास नहीं आना चाहिए। क्लियर है नहीं, क्लियर है, मतलब जो हमारा क्या होना है, सी है वो ए और जी का पड़ोसी नहीं है। आगे सवालों क्या कह रहा है, डी ए का पड़ोसी है, वो बना दिए हैं, लेकिन एच का पड़ोसी नहीं है, नहीं करा दिए हैं। ई एच का पड़ोसी है, वो पड़ोसी है, ठीक है नहीं। यफ के दाईं और तीसरे स्थान पर है कौन, ई, तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 सही है। बी एफ का पड़ोसी है, तो जो बी है वो एफ का पड़ोसी है, ये भी दिख रहा है।
सही चलेगा। आगे सवाल क्या कह रहा है देखो, बी एफ का पड़ोसी है और डी के बाईं और चौथे स्थान पर है। क्या कह रहा है, डी के बाईं और चौथे स्थान पर है, तो एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान, चौथा स्थान, ये भी सही है ना। अब सवाल को पूछा क्या है, तो जी के ठीक दाईं और कौन बैठा है ना। देखो अब ध्यान सुनना, जो सी हमारा है ना तो ए और जी का पड़ोसी नहीं है, ध्यान सुन देखो, तो ना हमारे पास सी है ना हमारे पास अभी जी है। तो ध्यान देखो सी ए और जी का पड़ोसी नहीं है, तो जो हमको सी बनाना है ना तो वो ए के पास रहे और ना ही वो जी के पास। बात समझ में कि नहीं। तो अगर यहाँ हम सी बना दिए, ध्यान रखना, तो कन्फर्म में जी यहाँ बनाना पड़ेगा, पड़ोसी हो जाएंगे। अगर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ कर लेते हैं सी, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारा जी। यहाँ देखो हमारा हो जाएगा पड़ोसी डी का ए था ही, और यहाँ हमारे फिर क्या आ जाएगा जी। अब पूरा बन जाएगा कंफर्म। अब सवाल देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में जी के ठीक दाईं और बगल में कौन है। ठीक दाईं और बगल में, दायां इधर है, कौन हमारा हो जाएगा, यफ है। बस सही, खत्म। समझ में क्या ना। इसमें भाई देखो 8 लोग बैठे, कितने लोग बैठे थे, 8 लोग। तो 8 लोग में थोड़ा समय तो लगेगा है ना। इसमें जो जो शर्त कहेगा उसके अनुसार पढ़ते चलेंगे, इसको हम लोग क्या करते चलेंगे, बनाते चलेंगे। ठीक है ना, ठीक है, सबका हो गया ना, हो गया। अब अगर ये देखो आ गया तो अगला देखो सवाल, सवाल देखो तुम लोग, ये जेई का सवाल है ना। कोई सवाल छोटा नहीं, जो सवाल हमको मिल जाता है अच्छा हम सब उठा लेते एग्जाम के, है ना। सवाल देखो, पढ़ो क्या कहता है सवाल, एक बार पढ़ते जाओ। कह रहा 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू बी और डब्ल्यू एक वर्गाकार मेज के चारों प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग के कोनों पर बैठे हैं ना, और 4 कहाँ बैठे हैं, और जबकि 4 प्रत्येक भुजाओं के ठीक बीच में। देखो मतलब एक वर्गाकार मेज हमारे पास है, समझ कर लो, ये हमारे पास वर्गाकार मेज है, ठीक है ना। तो सवाल क्या देखो, किधर के बैठे, देखो ना, काने बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। क्या मुख सबका है, केंद्र की ओर। सवाल कहा है 4 लोग बैठे हैं 4 सिरे ऊपर ऐसे, ठीक बेटा। 4 लोग कहाँ बैठे हैं, 4 सिरे पर। और फिर कहा है और जो 4 लोग हैं वो भुजाओं के ठीक बीच में बैठे हैं ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं आई। जो सवाल कह रहा है कि चारों ओर बैठे हैं और उनमें 4 वर्ग के कोने पर बैठे हैं, जबकि 4 प्रत्येक भुजाओं के बीच में। तो 4 कोने वाले ये हो गए बीच वाले। बस समझ में आता है कि नहीं। फिर वो क्या कह रहा है, जबकि जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं वो बाहर की ओर मुख किए हुए हैं। ओहो हो, इनका मुख भैया बाहर की ओर करो थोड़ा से, है ना। जो भुजाओं के बीच बैठे का मुख उनका है, उनका मुख बाहर की ओर है। अब सवाल समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब ध्यान देने वाली बात एक है, क्या है कि जो कोने पे बैठे हैं उनका दायां अलग है, और जो बीच में बैठे हैं उनका दायां अलग है। इसको ध्यान से देते हुए चलना, नहीं तो कोने वाले का बीच कर दो, बीच वाले कोने का डालो। समझ में आया कि नहीं। तो अब भैया ये इस बात को पकड़ के चलेंगे, है ना। ये जे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन थोड़ा है। देखो अब देखो सवाल समझो, देखो सब लोग। कह रहा पी जो केंद्र की ओर मुख किए हुए है, पी मतलब केंद्र के मुख किए, तो इन्हीं बैठेगा फिर, है ना। कहीं पे बैठा देते हैं, मान लो पी यहाँ बैठा है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, दाईं ओर तीसरा। अब तीसरा गिन लो, 1 2 3, या तो यहाँ होगा, है ना, यू होगा, या तो यू कहाँ होगा, 1 2 3, या तो यहाँ होगा। अब क्या सवाल कह रहा है, यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर यू यहाँ होगा, यू कहाँ होगा हमारा, यहाँ होगा, तो इसका दायां किधर होगा, इसका दायां इधर होगा। तो इधर 1 2 3, अब तो फिर पी को यहाँ बना दें, तब तो सही हो जाएगा। तो हटा लो पी को, वहाँ से क्या आता है, यहाँ पे हटाओ, पी को यहीं बना दो, उसमें क्या आता है, पी यहाँ बना दो। तो फिक्स तो फिक्स थोड़ा था भी, कोई फिक्स है ना भी। अब फिक्स कर देना, यू यहाँ करके फिक्स कर दे, उसमें क्या आता है भाई। यू अगर यहाँ होगा तभी दायां 1 2 दायां धर जाएगा तीसरे स्थान पर। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म ये बात। अब देखो आगे क्या कह रहा है, टी जो केंद्र की ओर मुख किए हुए है। अब टी भी केंद्र की ओर मुख किए,
टी या तो यहाँ होगा तो यहाँ या तो यहाँ, है ना। देखो आगे क्या कर रहा है, मुख्य ये है यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है, समझ में क्या ना। अब सवाल आगे तो क्या कर रहा है, U और V के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अभी को इनमें संबंध नहीं आया है कहीं पर, ठीक है ना। T और U का आया, तो सवाल क्या कर रहा है, T जो केंद्र की ओर मुख किए हुए है, U के ठीक बगल में नहीं बैठा है, अर्थात T ना तो यहाँ बैठेगा ना तो यहाँ बैठेगा। T बैठेगा फिर कहाँ, यहाँ पर भाई, ठीक बगल तो ये दोनों आएंगे, T भी यहाँ बैठ जाएगा। सवाल आगे क्या कर रहा था ना, सवाल आगे कह रहा है U के ठीक बगल में बैठा, ठीक है। U और V के बीच केवल एक व्यक्ति है, U और V के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो भैया V यहाँ भी हो सकता है और V यहाँ भी हो सकता है ना, दोनों जगह हो सकता है, क्योंकि बीच बोला है ना व्यक्ति, तो दोनों जगह V बना लेंगे। अभी आगे संबंध देखेंगे तो एक फिक्स हो जाएगा कहाँ पर है ना। फिर कहाँ पहुँचे हैं, एक व्यक्ति बैठा है, कह रहा है यश कामा Q के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। जो यश है वो किसके, Q के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, अभी इसका संबंध कहीं नहीं है। Q केंद्र की ओर मुख किए हुए है। अब देखो ध्यान सुनना, यश Q के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर, और Q केंद्र की ओर मुख किए हुए है, तो या तो Q यहाँ होगा या तो Q यहाँ होगा, है ना। और ध्यान सुनना, अब अगली बात, यश Q के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो इसका दायां तो यहाँ हो जाएगा, अंदर वाले के दायां इधर चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो T खुद ही बैठ रखा है, तो Q कहाँ जाएगा, Q यहाँ हो जाएगा और यश समझ में क्या ना भाई। ये जो मुख अंदर की और मुख बाहर की, उससे संबंध मिलता है, क्योंकि हमसे पहले बता रखा है 4 लोग मुख अंदर है, 4 लोग मुख बाहर है, तो 4 लोग का दायां अलग है, 4 लोग का दायां अलग है। इसी संबंध को चलेंगे, 8 लोग, कितने लोग बना डाले हम लोग, और देखा जाए सब अभी ये वी कन्फर्म नहीं है ना। आगे सवाल को, आगे केंद्र की ओर मुख बढ़ के है, आर पी के, यहाँ तक सवाल, आर पी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। जो आर है वो पी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो डिसाइड है ना तो आर यहाँ बैठ सकता है ना ही आर यहाँ, तो आर बैठेगा फिर कहाँ, यहाँ, फिर कंफर्म हो गया कि वी यहाँ है ना भाई। अगर आर यहाँ नहीं बैठेगा तो फिर आर यहाँ बैठाओ, फिर भी कंफर्म यहाँ हो गया, है ना। अब सवाल पूछा क्या है, निम्नलिखित में कौन बाहर की ओर मुख किए हुए है। भैया मुख बाहर की ओर कौन कौन किए देख लो सवाल में, तो यहाँ पे कौन बचा है, तो W कर दो। तो मुख बाहर कौन कौन लोग किया है, WRUV, कौन को लिखा है भाई। देखो 4 लोग मुख बाहर किए हुए हैं, देखो संबंध देखा जाए कौन कौन हमारे खोल के, तो 4 लोग मुख बाहर किए हुए हैं, एक तो ये मुख बाहर किया हुआ है, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना। तो देखो W है क्या, नहीं है, R है क्या, नहीं है, U है नहीं है, V है, तो V टिक मार दो, 20 खत्म, आंसर हो गया। अरे गुड़िया जे क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लगा, इसमें 8 लोग बैठे हैं, 4 लोग का मुख अंदर, 4 लोग का मुख बाहर है। नहीं डरना ना, तो उड़िया इसमें डरना थोड़ा को, इन सब प्रश्नों में आराम से दिमाग को कूल करके पढ़ते जाना है, करते जाना है, ठीक है ना। हाँ समय, हाँ थोड़ा सा लंबा होता है ना भाई, नहीं अधिकतर सही होता है, ठीक है ना। देखो आराम से करोगे बहुत जल्दी सही हो जाता है, इतना समझाते हो, तुमको समझा रहा हूँ ना, आराम से कर रहा सिखा रहा हूँ ना। जल्दी बेटा ऐसे देखो, जल्दी करने का तरीका है कि आप तेजी से पढ़ो, और आपको दायां बायां एकदम से रटा होना चाहिए, समझना क्या ना यार, दायां बायां क्या आपको होना चाहिए, तो वो तो शर्त के अनुसार बैठाओगे ना, हम ये कह सकते हैं, वो क्वेश्चन के अनुसार ही आपको लगाना है, वो क्या करना है आपको, प्रश्न के अनुसार ही लगाना है, ऐसे हम नहीं कह सकते कैसे बैठाना है, बस समझे कि नहीं। हम कहते हमेशा टी को बैठा लो, उसका फिक्स टी तो रहेगा, अगले प्रश्न में टी यहाँ आ जाएगा, तो क्या कंफर्म थोड़ा है, इसमें मतलब कोई रूल नहीं होता है, रूल केवल दाएं बाएं का है, केंद्र के अंदर मुख हो, केंद्र के बाहर हो, तो उसको हम बता दिए, समझा दिए, सवाल हमारा करवा देना है। और सवाल देखो बेटा बात तेजी से, इसको देख लो,
तो को आयताकार है ना में, अगला व्यक्ति तो पीछे छूट जाता है। तो सवाल क्या कर रहा है, हमारे पास एक आयताकार मेज है ना, क्या कर रहा है, 8 व्यक्ति ABCDEF और H आयताकार मेज के चारों कोने केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो कोने बैठा लो चारों कोने पर, कुछ लोग बीचों में बैठेंगे फिर, क्योंकि 8 कोण तो होते नहीं हैं, 4 कोण तुम्हारे पास होते हैं ना, तो चारों कोण बैठा लो आयताकार बॉक्स पर, है ना। सवाल क्या कह रहा है, इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। A और G के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्या सवाल कह रहा है, A और G के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अभी हम G का डिसाइड कर ले रहे हैं, G यहाँ बैठा है, ठीक है ना। अब डिसाइड नहीं G कहाँ बैठा है, क्योंकि अभी कोना भी है और मध्य भी है ना। आगे देखेंगे सवाल क्या कहता है। G आयताकार मेज के किसी एक छोटी भुजा की तरफ बैठा है। तो G मान लो यहाँ पर छोटी भुजा पर, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, C एक कोने पर बैठा है, डिसाइड नहीं है, अब C छोड़ दो। फिर और B या D के बगल में नहीं बैठा है। तो जो हमारे सवाल कह रहा था A और G के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति डिसाइड नहीं है, इधर भी बैठ सकते हैं और इधर भी बैठ सकते हैं। आगे सवाल वो क्या कह रहा है, आगे सवाल कुछ होगा ना, बगल में नहीं, H G के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, बाएं से तीसरा स्थान। अगर G यहाँ है तो बाएं स्थान कब जाएगा हमारा, बाएं से चलता है इसमें, है ना, अंदर के में। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, यहाँ कौन बैठ जाएगा हमारा, H। अगर यहाँ H बैठ जाएगा, सवाल क्या कहा था, A और G के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति, इधर तो H बैठ गया है, तो A हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, A हमारा यहाँ हो जाएगा। कन्फर्म है कि नहीं, कन्फर्म है, 2 व्यक्ति कहाँ ना बीच में। आगे सवाल को कह रहा है, H G के बाएं और तीसरे स्थान बैठा है, बाएं उठा दी, तीसरे स्थान पर कन्फर्म हो गया है। फिर B मेज की किसी एक बड़ी भुजा की तरफ बैठा है, B बैठा लो, या यहाँ बैठेगा तो यहाँ बैठेगा, कन्फर्म है ना। फिर सवाल क्या कर रहा है, और E का निकटतम पड़ोसी है, यदि B D के बाईं ओर बैठा है, तो इनमें से D के सामने, देखो सवाल देखो, समझो पहले। सवाल कह रहा है, जो B है, B मेज की किसी एक बड़ी भुजा की तरफ बैठा है, तो जरूरी है B यहाँ या तो होगा या तो यहाँ होगा, है ना। फिक्स नहीं किस तरफ, किस बड़ी भुजा बैठा है। फिर सवाल क्या कह रहा है आगे, और E का निकटतम पड़ोसी है, तो भैया E या तो यहाँ निकटतम पड़ोसी बनाओ या तो यहाँ बनाओ, है कि नहीं, या तो यहाँ E बनाओ या तो E यहाँ बनाओ। सवाल में एक बात और कही, क्या कही है, देखो तो, यदि B D के बाईं ओर बैठा है, D क्या बैठा है, B D के बाईं ओर बैठा है, तो D ऐसी जगह बनाओ जहाँ बाएं चलने में क्या मिल जाए, हमें D मिल जाए, है ना। तो अगर हम यहाँ बना दे D को, तो बाएं ओर चलेंगे तो B मिल जाएगा। कन्फर्म है नहीं, कन्फर्म। फिर क्या लिखा है, तो बच्चा क्या बैठाना है, अभी B कन्फर्म नहीं हो पाया ना, तो मान लो B यहाँ बैठा दिए, D यहाँ बैठा दिए हैं, तो ये वाला B मिटा दो, है ना, ये वाला B मिटा देंगे तो ये वाला A भी मिटा देंगे। कन्फर्म है कि नहीं, कन्फर्म है। अब देखो सवाल क्या था, बच्चा हमारे पास देखो, C एक कोने पर बैठा है, तो कौन बच्चा यही C यहाँ बैठ जाएगा, है ना। और कौन बच्चा हमारे पास बच्चा है F, तो F यहाँ बैठा दो। अब सवाल पूछा क्या सवाल, देखो पूछा है D के सामने कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, सामने बैठा है, तो G बैठा है, G पे टिक मार दो, खत्म। समझ में है कि नहीं, D सन कौन बैठा हमारा बैठा है, G बैठा है। देखो एक एक संबंध को पकड़ के चलना है, ठीक समझ में है कि नहीं, तभी सवाल कर पाओगे। छोटा सवाल नहीं, 8 व्यक्ति बैठे हैं इसमें, तो बैठे बैठे हमारे बैठे हैं 8 व्यक्ति। आप सवाल लिखो जरा, पाँच लोग हैं, 5 लोग फटाफट बना दो, सुना दो। तो क्या कहा, रीता, सरोज, पवन, विजय और अनूप, 5 लोग हैं ना, 5 को बना दो। कैसे बैठे हैं, तो एक वृत्ताकार मौज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, भी बात कह दी। देखो यहाँ पे यही बात ये भी पकड़ना होता है, किधर बैठे हैं, केंद्र की मुख करके, केंद्र की बाहर, तो केंद्र की ओर मुख कर। कै लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 लोग बना दो, 3 4 भाई को 1 2 3 4 5 लोग हैं, 5 को डिसाइड कर दो, कहीं 5 बना दो, मान लो यहाँ है। अब सवाल पढ़ते जाओ, करते जाओ। तो सवाल क्या कहा है, पवन सरोज के बाईं ओर एकदम बगल में और अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पहले तो पवन को फिक्स कर लो, मान लो पवन यहाँ बैठे हैं, है ना। पवन सरोज के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा है, तो सरोज का बायां किधर होगा, किधर से बाएं स्थान पे आएगा, सरोज यहाँ होगा, है ना, तो बाएं इधर हो जाएगा पवन। फिर और क्या बोला है, और अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है,
अनूप यहाँ हो जाएंगे तो 1 2 हो जाएगा, है ना। दाएं चलता है तो अनूप यहाँ कर दो, एक स्थान दूसरा स्थान, है ना। फिर रीता पवन के बाईं ओर एकदम बगल में बैठी है, तो बायां पवन इधर जाएगा तो रीता यहाँ बैठ जाएगी। ऊपर विजय होंगे। बचा कौन अब? विजय, तो विजय फिक्स ऊपर होंगे। पूछा क्या फिर है? विजय के दाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा या बैठी है? विजय के दायां इधर चलता है तो कौन आ जाएगा? अनूप आ जाएंगे। कहाँ लिखे हैं? अनूप रह जाएगा। ठीक है ना। देखो 4-5 लोग तो एकदम आसान है, 6 लोग जब 10 लोग कह दो थोड़ा सा बहुत संबंध, 10 लोग संबंध, 8 लोग संबंध थोड़ा थोड़ा होता है। और फिर दायां बायां भी देखना है। आठ लोग बैठे हैं, किससे बैठे थे? तो पहले संबंध को ए से एस तक नामक 8 व्यक्ति एक गोल मेज के केंद्र की मुक्त करके बैठे हुए हैं। तो केंद्र की ओर मुख कर उठा लो फटाफट। कितने लोग बैठाना है? 8 लोग बैठाना है। 8 लोग बैठा फटाफट इससे। 1 लोग, 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना 8 लोग। अब 8 लोग बैठाने के बाद संबंध देखते जाएंगे। क्या कह रहा है? जी ए के बाईं ओर निकटतम स्थान पर और डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जी ए के बाईं ओर है। जी क्या है? ए के बाईं ओर। अगर ए यहाँ है तो जी कहाँ हो जाएगा? कन्फर्म है नहीं कन्फर्म? फिर और डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। दायां किधर चलेगा? डी का। डी यहाँ हो जाएगा तो 1 स्थान 2 स्थान तभी तो डी आएगा यहाँ पर। भाई जी के पूछा है तो ना, जी के बाईं ओर निकटतम स्थान तो बाईं ओर हो गया। कह रहा है और डी के दाईं ओर तीसरा स्थान बैठा है तो डी के दाईं किधर जाएगा? 1 स्थान 2 स्थान 3 हो जाएगा। दायां ऐसे चलता है, दायां देखो दायां ऐसे चलता है हमारा है ऐसे, तो दाएं और ऐसे हो जाएगा 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म? अब देखो आगे कह रहा है ए और बी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और बी के बीच, तो बी यहाँ भी हो सकता है, 1 2 बी यहाँ भी हो सकता है। हाँ ना, कंफर्म नहीं भाई, इसलिए 2 बना लो। जो भी कंफर्म हो जाएगा उसे बता देना। फिर सर आगे क्या देखो, आगे क्या कहा है? सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सी से भी संबंध बी का नहीं है, ठीक है, पड़ोसी नहीं है। तो कंफर्म है तो सी ना सीधा रहेगा ना सीधा होना चाहिए। आगे ई और एफ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ई और एफ क्या दूसरे के बगल में बैठे हैं। एफ ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। भाई देख लो, जो एफ है, ध्यान सुनो, जो एफ है वो ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब अगर एफ हम यहाँ बना देंगे, है ना, तो निकटतम पड़ोसी किसका नहीं है? ए और डी का। तो ना देखो, ना तो एफ यहाँ बन सकता है और ना एफ यहाँ बन सकता है। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? अगर यहाँ बना देंगे तो ए का पड़ोसी हो जाएगा, यहाँ बना देंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ बना देंगे तब 20 का पड़ोसी हो जाएगा, हाँ ना। हाँ बढ़िया, देख रहे हैं आगे और क्या करा है। सी जी का निकटतम पड़ोसी है। सी जो क्या है? निकटतम पड़ोसी है किसका? जी का। तो सी यहाँ कन्फर्म है। फिर है ना, अब जो बाकी संबंध है उनका मिलाप कराएंगे, है ना, उनका मिलाप कराएंगे। देखो कुछ इधर कन्फर्म, देखो ये 3 कन्फर्म है, ये 4 कन्फर्म है, बचे 4 व्यक्ति कन्फर्म नहीं है ना। इतना है कि बी इधर इधर हो सकता है, बचे 3 व्यक्ति है ना, उनका संबंध देखेंगे अब, ठीक है ना। ऐसे सवाल सदैव करते हैं, ठीक है, संबंध बना करके तभी आंसर आता है। अब देखो सवाल में, आप सवाल गौर करते हैं फिर से एक बार। ए और बी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, है ना, तो बी इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता है। अब सवाल आगे पढ़ो, क्या कहता है? सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो ये यहाँ संबंध को मिल गया। देखो सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ अगर बी होगा तो निकटतम पड़ोसी होगा, तो यहाँ पर बी हमारा नहीं होगा, तो बी कन्फर्म है, यहाँ होगा। हो गया ना कन्फर्म? भाई सवाल पढ़ते करते रहते हैं। सवाल आगे क्या कह रहा है? देखो ई और एफ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो ई और एफ का यहाँ जगह ही नहीं है, यहाँ जगह है। परंतु एक बात और कही है, एफ का और डी का पड़ोसी नहीं है एफ, तो एफ यहाँ कर दो और ई यहाँ कर दो। सही है कि नहीं? सही भाई, पड़ोसी नहीं है एफ तो एफ यहाँ थोड़ा आएगा, तो यहाँ हो जाएगा। फिर बचा कौन? अब देखो तो
अब बच गया है ए बी सी डी जी एच, आगे एच बाकी है, तो कंफर्म एच यहीं पर होगा। बाकी सब तो बैठ गए हैं ना। सवाल क्या करा है, सी जी का एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एफ के बाईं और, तो बाईं और कैसे चलेगा आपका? आज चलता है भाई, देखो बाईं और कैसे चलेगा आपका? कैसे? ऐसे है ना। तो एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर 1 2 कौन आ गया है? बस करता हूँ, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, आ गया है। अब अगर ये वाला हो गया तो अगला देखो। हाँ भैया, ये सवाल जानो कर लो, जानो सुबह तुमको वर्ष आने लग गया है। 10 कर लोगे तो फिर 8 तो तुमको बच्चा लगने लगेगा, है ना। ये सब जान लो कि हम सब बड़े बड़े सवाल तुम्हारे लिए लेकर आए हैं ढूंढ ढूंढ के। 8 वाले व्यक्ति 4 4 6 6 देता है पेपर में, ठीक है ना, 4 4 5 4 5 6, हम तो ढूंढ ढूंढ के लेकर आए हैं 8 10 वाले क्वेश्चन कि आप लोग लगाओ, 8 10 सीख जाओगे, सब सीख जाओगे। फिर कैसे बैठे देख लो तो, 10 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे की मुख करके बैठे हुए हैं, मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, है ना, तभी तो एक दूसरे की ओर मुख करके बैठेंगे। फटाफट बना दो, 10 व्यक्ति बनाना भाई इस बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करूँ मैं? 10 सबका मुख केंद्र की ओर कर दो, क्योंकि एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। अब सवाल क्या कह रहा है, 10 व्यक्ति है ना भाई, एक सेकंड भैया, 10 व्यक्ति आमने सामने उठाओ, बढ़ाते बढ़िया अच्छे से बनाओ थोड़ा सा इसको, है ना, तभी अच्छा से आ जाएगा। देखो अच्छे से बनाएंगे तभी बढ़िया से हो जाएगा आमने सामने के लिए। देखो जैसे कि इसके सामने ये, इसके सामने ये, 4 हो गए, नहीं हो गए हैं, इसके सामने इधर वाला, और इसके सामने हमारा ये, ठीक है ना, 8 तो हो गए हैं, एक बना लो, समझ कर लो, ये वाला इसके सामने हो गए 10 लोग। अब सवाल क्या कह रहा है, ए और जे एक दूसरे के सामने बैठे हैं, बनाओ भैया। अगर ए यहाँ बना दोगे तो जे कहाँ बनेगा? जस्ट इसके सामने, ठीक है ना। जबकि एफ और एच भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, पर अभी डिसाइड नहीं है जब कहाँ पर है कि नहीं। और आगे देखो, इस सामने बैठे हैं, इसको नोट कर लो पॉइंट। फिर आगे ए और आई क्रमशः बी के दाईं ओर और बाईं ओर एकदम बगल में बैठे हैं। ये बात मालूम चली, क्या मालूम चली? कि जो ए और आई क्रमशः बी के दाईं और बाईं ओर एकदम बगल में बैठे हैं। तो भैया जो हमारा ए है वो किधर देखो जा रहा है? ए और आई, ए है दाईं ओर और बी किधर हमारा है? आई बाईं ओर। तो अगर हम किसके, बी के दाईं ओर कौन हमारा बैठा है? ए। तो अगर बी ये हो जाएगा तो दाया ए हो जाएगा, और आई कहाँ बैठ जाएगा हमारा? फिर आई यहाँ हो जाएगा। मतलब हमें कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? भाई एक बाईं ओर है, एक दाईं ओर, तो ए पहले ए लिखा है, एक इधर लिखा है दाईं, फिर क्रमशः दिया तो ए हो जाएगा दाईं, और बाईं कौन हो जाएगा हमारा? आई। इतनी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर देखो आगे क्या सवाल कह रहा है। आगे सवाल हमारा कह रहा है अब, है ना, अभी 2 बचे हैं और। फिर कह रहा है एच आई और डी के बीच में बैठे हैं। क्या लिखा? एच आई और डी के बीच में बैठे हैं। एच जो है वो क्या कह रहा है? एच ध्यान रखो, एच आई और डी के बीच में बैठे हैं। तो जो एच है वो आई और डी के बीच में है, तो इधर तो भैया एच हो सकता नहीं है ना। आई और डी के बीच में कौन बैठा है? एच। तो आई की बात इधर डी होगा नहीं, इधर डी हो जाएगा, इधर बीच में कौन हो जाएगा हमारा? एच। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म है? तो और सवाल हमें एक बात ये भी कहा था, एफ और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो एफ क्या हो जाएगा? इसके जस्ट सामने, एफ यहाँ बैठ जाएगा। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है ना? तो जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? इतना भैया दिया गया है, बाकी लोग का नहीं दिया गया है, तो उनको नहीं बैठाएंगे। सवाल क्या पूछा है? जे ए और एफ के बीच में बैठा है, ए और एफ के बीच में जे ना, एक बहुत दूर है, एफ बहुत दूर है, जे यहाँ पर है ना। सवाल क्या कह रहा है? आई एच और बी के बीच में बैठा है,
आई एच और बी के बीच में बैठा, एकदम सही बात। यस सर, ये वाला सही है। एच आई और बी के बीच में बैठा, एकदम सही बात। बी नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसमें बाकी लोग का नहीं संबंध दिया गया, उनको नहीं बनाएंगे, नहीं फर्जी परेशान हो जाओ, जहाँ तक दिया गया वहीं तक संबंध बना लेंगे, बाकी हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो ये सवाल हो गया हमारा। अगला सवाल देख लो एक और, पढ़ोगे क्या कह रहा है। कितनी महिलाएं हैं इसमें, पढ़ो क्या कहता है, 5 महिलाएं भैया। तो 5 कहाँ बैठ रही हैं, देखो तो वृत्ताकार टेबल के चारों ओर केंद्र की मुख करके बैठती हैं। केंद्र की ओर मुख है 5 लोग का, बना दो फटाफट केंद्र की ओर मुख करके। ये हो गया वृत्ताकार टेबल, 1 लोग बैठ गई, 2 बैठ गई, 3 बैठ गई, 4 बैठ गई, लो 5 बैठ गई। ठीक है ना। अब संबंध देखते जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, देखो तो भावना वैशाली की दाईं ओर बैठती है। वैशाली के दाईं ओर, मान लो वैशाली यहाँ पर है, तो भावना कहाँ बैठेगी, भावना वैशाली के दाईं ओर, दाएं इधर हो जाएगा हमारा, तो भावना हमारी कहाँ बैठ जाएगी, यहाँ बैठ जाएगी। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। फिर सवाल क्या कह रहा है, सिमरन प्रीति की बाईं ओर बैठती है। अभी सिमरन है कन्फर्म नहीं तो कहाँ बैठा देंगे, बाईं ओर बैठती है। अब सिमरन कहाँ बैठा है, कोई कन्फर्म है नहीं है, तो क्या कर रहा है, प्रीति नमिता और सिमरन के बीच में बैठती है, तो ये कन्फर्म हो सकता है ना। ध्यान रखना, प्रीति कहाँ बैठती है, नमिता और सिमरन के बीच में, तो नमिता और सिमरन है ना। देखो ये तो नमिता यहाँ बना देते हैं हम लोग, तो सिमरन कहाँ पहुँच जाएगी, सिमरन हो जाएगी हमारी यहाँ पर, तो जो उड़ा देख लेते हैं ना। प्रीति कहाँ जाएगी, किसके जाएगी, बीच में। प्रीति तो बीच में बैठेगी, ये कन्फर्म है ना भाई, है ना। नमिता और सिमरन थोड़ा सा डाउट है, पर सवाल कह रहा है सिमरन प्रीति की बाईं ओर बैठती है, सिमरन प्रीति के बाईं ओर बैठती है, तो प्रीति का बायां सिमरन सही तो है, हाँ सही है सर, सही तो बना एकदम से। दायां ये नमिता हो जाएगी फिर इसके। अब पूछा क्या है, इनमें से कौन नमिता की दाईं ओर बैठती है। नमिता की दाईं ओर कौन बैठी, देखो तो वैशाली बैठी है, वैशाली पर टिक मार दो, खत्म। बात समझ है कि नहीं। आज संबंध करके बना लेते हैं सिंपल सवाल, है ना। आप सवाल देखो, एक हो गया तो एक सवाल और लगा लो, बस ये लास्ट सवाल। अष्टभुज, है ना। क्या सवाल क्या करा है, दोस्तों का एक समूह इस प्रकार व्यवस्था में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के एक कोने पर बैठा है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ध्यान रखना, पहले क्या बना लेंगे हम लोग, पहले हम लोग बना लेंगे अष्टभुज। सब अरे अष्टभुज बनाना है ना, पहले अष्टभुज बनाते हैं। देखो अष्टभुज फिगर में है क्या, नहीं है ना यहाँ पर, तो हमको खुद बनाना पड़ेगा। देखो अष्टभुज हम लोग बनाते हैं, ध्यान सुनना। तो अष्टभुज देखो, एक भुजा ऐसे, ध्यान से सब लोग बना सकते, देखो ठीक है नहीं। एक भुजा ऐसे, एक भुजा ऐसे और एक भुजा ऐसे, तो ये हो गई, ये इधर बन गया ये, और इधर हो गया ये, और इधर हो गया ये क्या बन गया हमारा, अष्टभुज है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना इसको। ये भुजा एक है, ये दूसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है, ये चौथी भुजा है ना। और 4 10 को बनाते हैं, ये 5वीं भुजा है, और ये 6ठी भुजा है, ये 7वीं भुजा है, ये 8वीं भुजा। ये बन गया हमारा अष्टभुज, ठीक है नहीं। अब इसमें क्या सवाल का रहा है, अष्टभुज के एक कोने पर सभी बैठे और मुख करके केंद्र की ओर बैठे हैं। भैया यहाँ बैठे हैं कोने पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब लोग देखते हो फटाफट, ऐसे सब लोग बैठे हुए हैं। सबको दिखाई दे रहा है, कन्फर्म है ना अष्टभुज के। देखो आगे सवाल क्या कह रहा है, मेधा राधा के विकृति सामने बैठी है। मतलब रेधा क्या है, मेधा के सामने से बैठी है। देखो विकृति सामने मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, है ना। देखो तो ध्यान सुनना, देखो हम बना दे रहे हैं। देखो तो ये है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, ये है एक दूसरे के जस्ट, है ना। ये इसका इसके साथ होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। इसका इसके साथ होता है ना। गौर करना। और बच्चे हमारे कौन बच गया है, ये जानना चाहे, इसका इसके साथ होता है। कन्फर्म हो गया नहीं, कन्फर्म हो गया है। आप देखो कलर चेंज कर लेंगे फटाक से। क्या करा है, मेधा क्या हो गया, मेधा राधा के विकट के सामने बैठी है। तो अगर मेधा यहाँ बैठा देंगे, समझ कर लो, है ना, तो राधा कहाँ बैठ जाएगी, जस्ट इसके सामने। कन्फर्म है कि नहीं, कन्फर्म सबका, सबका मुख केंद्र की ओर है रखना। आगे क्या कह रहा है,
मेधा सीमा की बाईं ओर बैठी है। मेधा जो सीमा किधर बैठी है? बाईं ओर, मतलब मेधा यहाँ है, तभी तो इसका बायां इधर है। सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने, सीमा के बाईं ओर है ना, मेधा तो पहले लिखा है, यहाँ सीमा हो जाएगी, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा तो सीमा हो जाएगा ना, यहाँ सीमा बैठी है। फिर सवाल क्या कहा है आगे, रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा है। रमन सीमा के बगल में, तो रमन सीमा के बगल इधर तो बैठेगा नहीं, यहाँ बैठेगा रमन, है ना। और क्या बोला है, रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा है, तो गोविंद कहाँ हो जाएगा, इसके जस्ट सामने, यहाँ पर सामने बैठा है ना गोविंद, देखो तो सामने बैठा देंगे। फिर साल लोग आगे क्या कहा है, गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है, तो चंद्रा कहाँ बन जाएगी, चंद्रा यहाँ हो जाएगी। चंद्रा के दाईं ओर तो गोविंद है, दायर चलता ही है, कन्फर्म है नहीं कन्फर्म। आगे देखो तो शांति मेधा की दाईं ओर नहीं बैठी है, किंतु शशि के सामने बैठी है। अब देखो बचा कौन है, यही बचे हैं दोनों, है ना। तो शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है, तो दाईं ओर मेधा किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर तो बैठेगी नहीं कौन, हमारी शांति। मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है, किंतु शशि के सामने बैठी है, तो अगर शशि को यहाँ बना दें, है ना, तो शांति कहाँ बैठ जाएगी, मेधा के बाईं ओर, बाईं ओर बैठ सकती है ना, दाईं नहीं बैठी ना, कि लिखा है लिखा है, तो मैं उठा देंगे। तो सामने पूछा क्या है, चंद्रा के सामने कौन बैठा है, चंद्रा के सामने सीमा बैठी है, बस खत्म। इसको तो ना भी तब भी तो हम बता सकते हैं चंद्रा सबसे बैठी है, कन्फर्म है नहीं कन्फर्म सवाल। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना। इसमें के बहुत क्वेश्चन हम लोग लगा लिए हैं, दिमाग पूरा एकदम बढ़िया बन गया होगा, दाएं बाएं दाएं बायां। तो जब भी पेपर देने आना, तो इसका जब अभ्यास करना, तो इसमें अभ्यास क्या करना है, केंद्र की ओर मुख होगा तो दाएं किधर होगा, बायां किधर होगा, केंद्र की बाहर मुख होगा तो दाएं किधर होगा और बायां किधर होगा। आयताकार का अलग देख लेना, वृत्ताकार का अलग देख लेना, बस इतना ही देख कर सब लोग पेपर में जाना। बाकी तो क्वेश्चन वहाँ जब जाओगे तब अभ्यास करोगे, है कि नहीं। यहाँ भी हम इसलिए आपको क्वेश्चन के अभ्यास करवा दिए हैं, बाकी आप लोग खुद से खुद लगा कर अभ्यास कर लीजिएगा। बाकी आज क्लास हमारी यहीं तक, आप सभी को जय हिंद।